ऑफिसर, मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए थे आर्मी नर्सिंग और एम्स नर्सिंग को लेके, है ना, उसमें मैं लास्ट में आपको बताया था कि मैं आपको उसके लिए जो भी बुक्स है वो आप कौन कौन सी बुक्स से स्टडी कर सकते हैं, वो सारा सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा सब कुछ एम्स नर्सिंग के लिए जो बुक्स जरूरी है, जिससे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आएगा और आप जो एग्जाम दोगे उसमें क्वालिफाइड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसी बुक्स आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए आपके एम्स के एग्जाम के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। सो आज के इस वीडियो में सारा सब कुछ आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे जो भी सारे न्यू अपडेट्स है आप तक पहले पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि इसमें सारा सब कुछ मैंने जो प्रोटोकॉल्स है, जो भी सारे एलिजिबिलिटी है, सब कुछ मैंने आपको उसका सारा क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि आप लोग किस तरीके से एलिजिबल होना चाहिए एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो एम्स नर्सिंग जो कि एक सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, इसमें भी आपको 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है, एक इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है जैसे पीएनएसटी या अदर एग्जाम्स के लिए जाते हैं, सेम इसी तरीके से। 2023 में हमारे अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, तो आप लोगों को ये जरूर भरना है। ओके, मैं सारा सब कुछ आपको बुक्स के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप लोग 12th और 11th दोनों क्लियर कर रहे हैं अभी, जैसा कि एनसीईआरटी से हो चुका है आपका सारा जो भी सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है, चाहे वो एमपी का हो, यूपी का हो या अदर स्टेट का हो। चूंकि सेंट्रल लेवल का पेपर है तो सारे स्टेट के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये सभी स्टेट के बच्चे देते हैं, इसीलिए इसका जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा टफ होता है। सो आप लोग जिस भी स्टेट के हैं सब लोगों को अभी एनसीईआरटी का सारा सब कुछ जो सिलेबस है वो कर दिया है कि आप लोग एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा आपको 11th और 12th जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में मैंने हमेशा बताया कि बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों कॉमन होता है। इसके बाद इसमें जो जीके के क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो इसमें आप लोगों को सारा सब कुछ करंट अफेयर्स आपको सारा सब कुछ पता होना चाहिए। जो लाइक हमारी जो भी पेंडेमिक डिसीज थी कोविड-19, इसके भी आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, देन इसके कोविड वैक्सीनेशन कब हुए, इस तरीके से आपको जो जीके के लिए है ये सारा सब कुछ पता होना चाहिए। ये 10 मार्क्स का अलग से आता है। बाकी जो 30 और 30 नंबर का आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये सारा आपका 11th और 12th बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो ये सारी बुक्स तो आपके पास अवेलेबल रहेंगी, लाइक आपकी 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, आप ये सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ते हो। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि इसमें सारा हाई लेवल का पूछा जाता है। यानी आपकी जो फिजिक्स होती है सरफेस बेस पे होती है, इसमें ज्यादा डीपली पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको डीपली थोड़ा और अच्छा नॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको जो बुक्स परचेस करनी चाहिए उसमें आपको मैं पहले फिजिक्स का बता देती हूँ, जिसमें बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको फिजिक्स का सारा सब कुछ दिया रहेगा, फिजिक्स की स्टार्टिंग से लेके आपका जो 11th 12th के बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसके एमसीक्यू वगैरह सारा दिया रहेगा, की टर्म्स वगैरह दी रहेंगी, देन इसमें सारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है वो सारी हाईलाइट करके दी होती है। ठीक है, तो जो एक बुक है ये आपके लिए एम्स नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें से आप पढ़ोगे तो आपको बेसिक क्लियर होगा, वो भी बहुत अच्छे से, और जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको एम्स में फिजिक्स का जो पोर्शन है अच्छे से क्लियर कर लो। जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स होती है प्रदीप की है, जिसके 2 वॉल्यूम आते हैं, एक फर्स्ट एंड एक सेकेंड, आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं। इसमें सारा सब कुछ आपको अच्छे से दिया होता है। देन जो सेकंड फिजिक्स की बुक है वो अरिहंत की है, हैंडबुक फिजिक्स। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी आपको सारा सब कुछ की टर्म्स, डेफिनेशन, देन एमसीक्यू आपके सारे सॉल्व करके, एंड आपका जो क्वेश्चन पेपर भी इसमें सॉल्व वाले दिए हुए हैं। तो आप लोग अगर ये बुक परचेस करते हो फिजिक्स के लिए तो आपका जो बेसिक एंड इसका जो एडवांस लेवल चाहिए वो दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये फिजिक्स के लिए दोनों, अगर आप एम्स क्लियर करना चाहते हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी है फिजिक्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए भी प्रदीप की दोनों वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड दोनों आपके लिए बहुत बेस्ट बुक्स है, जिसमें सारा आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, देन इसके बाद आपका जो भी सारा इसका बेसिक जो नॉलेज है आपका केमिस्ट्री नॉलेज, देन इसमें सारे सब कुछ डेफिनेशन, इसके बाद इसमें सारा की टर्म्स, देन आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके लास्ट में दिए रहते हैं एमसीक्यू के तौर पे, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो ये दोनों प्रदीप की ही है, आप लोग ये पढ़ सकते हो, जिसमें सारा सब कुछ अच्छे से दिया, जो कि आप केमिस्ट्री के लिए परचेस कर सकते हो। ओके,
सो इस तरीके से केमिस्ट्री के लिए। देन इसके साथ ही हैंडबुक की जो केमिस्ट्री आती है अरिहंत की, वो भी बहुत बेस्ट बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब आपको ऑप्शन चाहिए, लाइक ऐसा होता है कि कुछ बुक्स में हमें अच्छे से डिस्क्राइब करके नहीं दिया होता, अगर दिया होता है तो इजी वे में नहीं दिया होता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझ के सब कुछ बेसिक क्लियर करते हुए एडवांस की ओर चलना है तो आपको अदर बुक से पढ़ाई करनी होगी, जिससे क्या होता है कि आपको सारा सब कुछ समझ आता है। अगर इस बुक में अच्छे से नहीं दिया है तो आप उसे दूसरे बुक्स में अच्छे से देख सकते हैं। ये अलग अलग राइटर्स की होती है, तो कुछ थोड़े टफ वे में समझाते हैं, कुछ इजी वे में समझाते हैं इसी बात को इस तरीके से। तो आपको एक पास क्या है, बुक्स ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि आपकी और अच्छी तैयारी हो पाती है, ठीक है। एंड इसके बाद जो केमिस्ट्री आपकी जो 11th और 12th है एनसीईआरटी की, वो आपको तो कंफर्म है कि वो पूरा अच्छे से आना चाहिए। देन आप 11th 12th में अच्छे से पढ़ते ही हो, क्योंकि आपको उसमें 12th में भी ऐसा रहता है कि परसेंटेज बनाने रहते हैं अच्छे, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो इसका बेसिक क्लियर करते हुए हमेशा चले, जो भी 11th वाले बच्चे हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, अपना 11th से बेसिक अच्छे से बना के चले, जो कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे बेस क्लियर रहेगा, तो जो आगे आपको एडवांस की अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग 11th और 12th में पढ़ते हैं, 10th में भी दिया होता है, 10th में भी केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा थोड़ा दिया होता है, जो कि एक ही बुक साइंस में होता है, ठीक है। तो हम लोग जब इसका एडवांस लेवल पढ़ते हैं, हम वो 11th और 12th में पढ़ते हैं। सबसे मेन जो 11th और 12th में बायोलॉजी सबसे अच्छे तरीके से हमें सिर्फ यही पढ़ना है। क्या होता है कि जो कि हमारा मेन बेसिक है, इसमें हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। तो आप 11th और 10th की जो एनसीईआरटी से है बायोलॉजी, वो पूरा अच्छे से पढ़ ले। इसके बाद या तो आप अरिहंत की परचेस कर सकते हैं बायोलॉजी की बुक्स। इसके बाद अगर आप प्रदीप की भी लेते हैं बायोलॉजी, तो वो भी बहुत अच्छी बुक्स है, जिसमें आपको सारा सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया रहेगा। एनिमल का अलग दिया रहेगा, देन आपका जो प्लांट्स है उसका अलग, यानी कि बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों बहुत अच्छे से अलग अलग पार्ट्स में क्लियर करके दिया हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से मतलब कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, लाइक एम्स हो गया, लाइक आर्मी नर्सिंग हो गया, आपको ये बुक्स जरूर लेनी चाहिए और इससे ही स्टडी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो भी सब कुछ आपके डाउट्स है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, देखो जो 11th 12th में हम पढ़ते हैं, या जैसे आपने पीएचडी का भी एग्जाम दिया हो, तो इसमें थोड़े कम यानी इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। पर जो हमारा जो एमसी एग्जाम हुआ या आर्मी नर्सिंग एग्जाम हुआ या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट हुआ, इनमें हमसे ज़्यादातर टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि डीपली पूछा जाता है, इसलिए वो टफ बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप पहले से डीपली स्टडी करोगे तो आपको वो टफ नहीं लगेगा। तो अगर आप एम्स क्लियर करना चाहते हैं तो ये बुक्स जरूर परचेज करें। इसके साथ ही मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाए, लाइक कोई अच्छे से एम्स की कोचिंग्स ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाते हैं एम्स के लिए, आपको चाहिए तो आपको वो कोचिंग जरूर लेनी चाहिए। आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोचिंग वाले सर या जो भी होते हैं, उन्हें सारा सब कुछ पेपर से रिलेटेड नॉलेज होता है, क्योंकि वो शुरू से यही काम कर रहे हैं। तो उन्हें पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से किस बेस पे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, या किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि इमेज बेस्ड भी आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस। तो सारा तो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, यानी आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ पाओगे। अगर आप कोचिंग या किसी से पढ़ते हो जैसा भी, तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सामने वाला आपको और अच्छे से समझा पाएगा, ठीक है। तो जैसा भी है आप लोग जरूर इन बुक्स को जरूर पढ़ें, जिससे कि आप एम्स जरूर क्लियर कर लोगे, ओके। सो जो भी बच्चे अभी 11th में है, 12th में है, या जिन लोग का सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो वो लोग जरूर अच्छे से पढ़ाई करें, अभी से बुक ले लें, जिससे कि उनका जो बेसिक के साथ साथ एडवांस भी क्लियर होता चला जाए, ताकि आगे उन्हें ज़्यादा टाइम ना लगे कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। देन जो जीके का है वो तो आपको करंट अफेयर्स आपको सारे पता होना चाहिए, सिर्फ 10 मार्क्स का उसी में से आता है, ठीक है। देन जो भी सारी नेगेटिव मार्किंग तो होती है, इसलिए जो भी क्वेश्चंस का आप टिक करते हो वो सोच समझ के करें, और अगर वो परफेक्ट है तो ही करें, ठीक है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, एंड मैन सबसे ज़्यादा कमेंट एंड लाइक जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। आपके लाइक कमेंट एंड शेयर मेरे बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस चैनल पे आपको सब कुछ नर्सिंग से रिलेटेड मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ओके। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।